नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ के अंतर्गत परसेंटेज प्रतिशत, ठीक है। और धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रतिशत के जो है 6 चैप्टर समाप्त कर लिए। आज 7वां पार्ट है, ठीक है। 7वें पार्ट का मतलब यह है कि हम लोग एक एक जो है टॉपिक, एक एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक। तो देखिए, अभी आपको निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और धीरे धीरे टॉपिक कवर करते चले जाएंगे, ठीक। और दूसरी चीज ये है कि परीक्षा का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, तो आप आराम से अपनी चीजें तैयार करते चले चलिए, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो प्लस आप जो प्रैक्टिस करते हैं उसको एकदम कंटिन्यू करिए, ठीक है। अब तो मैं अपने जो है वीडियो के लास्ट में आपको 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देता हूं, ताकि आप लोगों का अभ्यास भी होता रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में भी लास्ट में आपको 3-4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनको हल करके उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। चलिए, देखिए, आप अपनी तैयारी को बिल्कुल भी विराम नहीं देंगे। वैकेंसी के बारे में कोई सूचना नहीं आ रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप तब वैकेंसी का इंतजार करिए जब आपकी तैयारी 125-30 क्वेश्चन की कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो बीच में इस तरीके की चीजों का इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है कि आप आज वैकेंसी का इंतजार करिए, अगले 1 महीने के अंदर आ जाए, फिर आप तैयारी को लेकर परेशान हो जाइए कि मेरा तो तैयार ही नहीं है। तो बिल्कुल आपको अभी आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। आप अपनी तैयारी को 120 प्लस करिए, उसके बाद आप वैकेंसी के बारे में पूछिए कि वैकेंसी कब आ रही है, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि वैकेंसी सामने रहती है तो तैयारी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपके सामने वैकेंसी है और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जो पिछले सेशन का प्रश्न था, उन प्रश्नों को एक बार हल कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जितने भी हमारे साथी इस समय सेशन को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। आप सभी को जो है शुभ संध्या। और दोस्तों, आप लोग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिख रहे हैं तो उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। मैं कमेंट बॉक्स में आपके उत्तर देख रहा होता हूं और कमेंट्स मेरे द्वारा ही किए जाते हैं, क्योंकि ये जो क्लास आपको दी जा रही है ये लाइव है, लेकिन आपके कमेंट्स वहां पे नहीं पढ़े जा सकते, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन, तो इससे कोई मतलब नहीं है, किताब आप समझिए कि मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% और तृतीय संस्करण में 20% क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इसी से तो मतलब है, बढ़ाने का मतलब प्लस, और 2% आपको मिल गए तो क्या करना है, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे में 100। बाबू यही ध्यान रखना है आपको कि जहां 2% मिला, क्षेत्रफल की बात नहीं हुई, तो मेरा भैया यही क्वेश्चन आपको यही वाला सूत्र लगा देना है और देख लेना है कहां घट रहा है कहां बढ़ रहा है। तो दोनों बढ़ रहा है, मतलब +20 +10, आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और +10 गुणे 20 बटे में 100, तो आप जानते हैं 20 10 30 हो गया, और 20 और ये 200 बटे में 100, काट लिया दोनों जीरो, कितना बचा, 32%। क्या होगी, प्लस में आया तो बढ़ोतरी होगी, और यहाँ पूछा है तो कुल कितनी बढ़ोतरी होगी, तो आप बता देंगे तुरंत, सी वाला ऑप्शन सही है। जितने भी हमारे साथी सी ऑप्शन दे रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि दोस्तों आप लोगों ने मेहनत किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, अरे भैया 20% की बढ़ोतरी हो गई, चाय वाले तो परेशान हो गए होंगे जो चाय प्रेमी है। मैं तो जो चाय प्रेमी है उनको प्यार से चसेड़ी बोलता हूं, ठीक है। जैसे जो नशा करता है नशेड़ी, वैसे ही जो चाय पीता है वो चसेड़ी हो जाएगा। चलिए, तो खैर क्वेश्चन पे बात करते हैं। 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी, तो कमी माइनस और बढ़ोतरी प्लस, ठीक है। फिर आपको दो चीजें मिल गई, ये वाला प्लस में है तो 20 प्लस में है, और ये माइनस में है तो -25। और देखिए प्लस ए मतलब 20 और बी मतलब -25, ठीक है, और बटे में कितना 100। तो ये दोनों क्या होगा दोस्तों, असमान चिन्ह, यहां प्लस यहां माइनस, तो क्या होगा, घट जाएगा। और बचेगा कितना, 25 में से 20 गया तो 5, और चिन्ह भैया कौन सा लग जाएगा, तो आप जानते हैं जिसमें से बचा है उसी का चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। और यहां देखिए, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और 25 और 20 का गुणा आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 500। कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए। और बटे में कितना 100, आप काट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा,
-5 और यहां भी -5, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, -10। और आप जान गए कि जब माइनस है तो क्या होगा, कमी। ठीक है, तो क्या होगी, कमी होगी, और कितने परसेंट की, 10% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए सही। जितने लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है उन लोगों ने बहुत ही अच्छी मेहनत की है दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों का आंसर जो है ए आया है। चलिए अगला प्रश्न है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कैसे लगाएंगे, ये देखिए। 1 घंटे का, तो दोस्तों देखिए, जो सबसे छोटी यूनिट है उसी में सबको बदल लीजिए। तो सबसे छोटी यूनिट सेकंड है, तो सबसे पहले 1 घंटे को बदल लीजिए। तो 1 घंटे को आप सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट। ठीक है, और गुणे जब आप 60 सेकंड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा। देखिए, जो थोड़ा बेसिक से और आपको बताएं, देखिए 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। तो जब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितना सेकंड, तो 60 मिनट में हो जाएगा 60 × 60 सेकंड। ठीक है, बराबर 3600 सेकंड। मतलब 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, ये आप समझ गए। तो आपने 1 घंटे को किस में बदल लिया दोस्तों, सेकंड में बदल लिया। तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। अब बारी है मिनट और सेकंड को एक साथ बदल लीजिए। तो 1 मिनट में 60 सेकंड और ये 12 सेकंड, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 60 10 70 2 72 सेकंड। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि 72 सेकंड जो है वो 3600 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, मान लीजिए यक्स है, तो 3600 गुणे यक्स बटे में 100 बराबर 72। तो मान लीजिए यक्स परसेंट है, तो 3600 का यक्स परसेंट 72 है। तो क्या करेंगे, 72 गुणे 100 और बटे 3600 काट दीजिए। 36 दूनी 72, तो कितना आया, 2%। जिनका ए आंसर था उनका आंसर बिल्कुल बढ़िया है एकदम। चलिए आगे चलते हैं। जब संख्या x के 75 में 75 जोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए बाबू, x संख्या है और इसका 75%, तो गुणे 75 बटे में 100, जितना कहा जा रहा है उतना कर डालिए। और इसमें कह रहा है कि 75 जोड़ा जाता है, तो 75 जोड़ लीजिए भैया। अब क्या हो जाएगा, तो पुनः यक्स प्राप्त हो जाता है। तो इन सब का मान कितना प्राप्त होता है, यक्स। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, यक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए और बिना यक्स वाले को एक तरफ कर लीजिए। तो चलिए इसको यहां लाते हैं और इसको यहां ले जाते हैं। तो यक्स गुणे 75 का मतलब 75 यक्स बटे में 100, और जब यक्स को हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस यक्स, और बराबर 75 इधर आएगा तो -75। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या करेंगे, आप एलसीएम लेके घटा लीजिए। तो 75 यक्स माइनस, अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा 100 बटे में 100 यक्स बटे में 100 हो गया, बराबर -75। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए क्या करना है, ये देखिए दोस्तों, जब आप घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, 100 में से 75 घटेगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जिसमें से बचेगा। तो 75 जब 100 में से घटाएंगे तो बचेगा 25 यक्स, लेकिन चिन्ह जब इसमें से बचा तो चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, बटे में 100 बराबर -75। ठीक है, तो आप देखिए -25 यक्स बराबर -75 गुणे 100। अब ये माइनस इधर वाला और इधर वाला आप हटा दीजिए, क्योंकि दोनों तरफ जब माइनस है तो इसको आप हटा सकते हैं। अब देखिए यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुणे 100, और ये जो यहाँ गुणे में था वो क्या हो जाएगा, बटे में। तो 25 तिया 75, तो 3 गुणे 100 बराबर 300। तो यक्स कितना आएगा आपका दोस्तों, संख्या कितनी आ गई, 300। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। जितने हमारे साथी सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल आपका आपकी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में मिल रही होगी। अगला प्रश्न था कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए, तो बाबू 20% घटाया गया, लेकिन किसकी भुजा, वर्ग की। तो वर्ग की सभी भुजा समान होती है। अब जब क्षेत्रफल की बात हुई तो क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई होती है, तो वर्ग में लंबाई भी वही और चौड़ाई भी वही। ठीक है, तो जब 20% घटाया गया लंबाई में, एक भुजा में, तो अगर हम लंबाई मान रहे हैं तो -20% लंबाई और -20% चौड़ाई।
क्योंकि दोनों बराबर है लंबाई चौड़ाई, तो एक में जितना घटेगा वही दोनों में घटेगा। बस आपको क्या करना है, -20। देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, मैं बार बार ये आपको इसलिए लिखता हूं कि आपको रट जाए। तो a की जगह पे -20, b की जगह पे -20 और a और b की जगह पे -20 पूरे -20 और बटे में 100। अब देखिए दोस्तों, समान चिन्ह तो जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा, जो यहां पर है तो -40, और ये माइनस जब गुणा होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 20 और 20, 20 भी सही हमें 400 और बटे में 100, दोनों जीरो काट दीजिए तो -40 और +4, तो असमान चिन्ह घट जाएगा, बचेगा 36%। और किसका निशान लगेगा, माइनस का। तो क्या होगा भैया, कमी होगी। और कितने परसेंट की, 36, मतलब ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न था, देखिए चलिए अब आज का सेशन, आपका आज के प्रश्नों का सेशन शुरू होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है। तो उन सभी टाइप्स को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। चलिए देखिए, परीक्षा में पास फेल पर जो आधारित प्रश्न होंगे आपके लिए दोस्तों, उसमें होगा क्या, पहले ये समझ लीजिए। उसमें आपको कोई अलग से एक फॉर्मूला मैं नहीं देने वाला हूं, मैं आपको बेसिक समझाऊंगा कि आप प्रश्नों से लड़ पाइए, ठीक है। देखिए, अपने अंदर ये क्षमता उत्पन्न करिए कि आप प्रश्नों को समझ सकें, और जैसे ही आपने प्रश्न समझ लिया, आपको हल करने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि एक विद्यार्थी बोर्ड के एग्जाम में 180 अंक प्राप्त करता है। कितना अंक पाया, 180 प्राप्त किया, और 20 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। अब आप समझिएगा कि 180 अंक प्राप्त कितना किया, 180, और फेल कितने अंक से हुआ, 20 अंक से, ठीक है। मतलब 180 पाया है, अगर ये 20 और पा जाता तो पास हो जाता है ना, क्योंकि 20 अंक से तो फेल हुआ है। 180 अंक पाया, 20 अंकों से फेल हो गया, मतलब 20 अंक कम पड़ गए। तो पास होने के लिए कितने चाहिए थे, 180 और जितना कम पड़ा वो। तो अगर 200 अंक मिल गया होता तो ये पास हो जाता। मतलब जो पासिंग मार्क है वो कितना है, 200 है। कितना है भैया, 200 है। अब देखिए, यदि परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब पासिंग मार्क कितना परसेंट चाहिए, तो भैया 40% पासिंग मार्क चाहिए, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर नंबर में बात करें तो कितना अंक, 20 अंक, 200 अंक चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो 40% पासिंग मार्क है, ये भैया कितने के बराबर हो गया, 200 अंकों के बराबर हो गया। अब आपको पता चल गया कि अगर 40% 200 है, तो भैया 1% कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 200 बटे में 40, और 100% कितना हो जाएगा, तो 200 बटे में 40 गुणे 100। काट लीजिए, एक जीरो यहां से काट दीजिए, और 4 पंजे 20, 50, तो कितना हो गया भैया, 500। कितना हो गया, 500 हो गया पूर्णांक। समझ गए आप। ये दूसरा तरीका अपना लीजिए, कैसे, कि अगर 40%, मतलब पूर्णांक का 40% कितना है, 200 है, ठीक है। कैसे, आपको पता है कि पासिंग जो है मार्क है वो 40% है, और यही 40% 200 के बराबर है। तो आप मान लीजिए पूर्णांक यक्स है, तो यक्स का 40% जवन है 40 बटे 100 कितने के बराबर है, 200 के। तो आप जानते हैं कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 200 गुणे 100 बटे में 40, एक जीरो, 4 पंजे 20, और 5 गुणे 100 बराबर 500। तो पूर्णांक कितना हो गया भैया, 500 हो गया। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। 68,500 में जो प्रश्न पूछा गया था उसको आज मैंने रखा है, उसको आप हल करेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं, ठीक है। देखिए पासिंग मार्क कितना है, 45%, ये मैं मान ले रहा हूं कि पासिंग मार्क है 45%, ठीक है। राम ने 30% अंक प्राप्त किया। अब यहां से हम देखिए 30% अंक मान लीजिए यहां,
तो उन्होंने 30% अंक प्राप्त किया। अब जाहिर सी बात है 45 से कम प्राप्त किया तो पास है कि फेल? तो भैया फेल हो गए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। तो पूर्णांक बताइए। अब भैया बताइए कि 30% पाए हैं और 45 उनको चाहिए था। ठीक है, तो कितना कम पड़ गया? 15% कम पड़ गया। यही तो हुआ, 45 चाहिए था, 30 पाए ये, तो कितना कम पड़ा? 45 माइनस 30 बराबर 15% कम पड़ गया। ये तो हो गई परसेंट की बात। और नंबर कितना कम पड़ा? 60। मतलब अगर नंबर में पूछे तो 60 कम पड़ा, परसेंट में पूछे तो 15। मतलब ये दोनों बराबर तो होंगे। 15% बराबर कितना हो जाएगा? 60 के। मतलब जो कुल पूर्णांक है उसका 15% कितने के बराबर हो जाएगा? 60 अंक के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही तो बात हुई कि 30% ये पाए हैं और 45% इनको चाहिए था, तो कितना कम पड़ गया? 15%। और अगर नंबर में बात करें तो वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। मतलब 60 अंक पाए होते या 15% और पा गए होते तो पास हो जाते। तो ये 15% 60 के बराबर हो गया। तो 1% बराबर 60 बटे 15, तो 100% बराबर 60 गुणे 100 बटे 15, 15 चौके 60 बराबर 400। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया बी वाला भैया 400। दूसरा तरीका कि पूर्णांक यक्स है और यक्स का 15% कितना है? 60 है, तो 15 बटे 100 बराबर कितना हो गया? 60। तो 15 चौके 60 और तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स बराबर 400। दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। तो उत्तर आपका कितना आ जाएगा? 4। तो समझना आपको क्या था कि जो प्रतिशत यहां पर कम पड़ रहा है, 45 और 30 के बीच में अंतर कितना आया? 15। वही अंकों में देखा जाए तो 60 के बराबर है, यही आपको समझना है। 15% से फेल हो गए और वही 15% कितना अंक के बराबर था? 60 अंक के बराबर था। तो भैया अब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। यही देखिए, लिखने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। क्वेश्चंस आपके लिए ढूंढते हैं, लिखते हैं। ये मैंने बताया आपको एस डी यादव सत्यम की किताब, उससे मैं पढ़ाता हूं, उसमें से भी प्रश्न होते हैं, लेकिन मैं अंकों में थोड़ा बहुत इधर उधर कर देता हूं ताकि आप लोग सीधे कॉपी करके उत्तर ना दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने अंकों में थोड़ा बहुत हेर फेर जरूर किया होगा। चलिए, एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। मतलब जो पासिंग मार्क है वो कितना है भैया? तो 36% है। ठीक है, अब बात आई कि उसे 53 अंक मिले। ठीक है, 53 अंक प्राप्त किए। प्राप्त अंक कितना है बाबू? 53। और वह 37 अंकों से फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब अगर 37 और पा गए होते तो कितना हो जाते? पास हो जाते। तो अगर 37 और पा जाते तो पास हो जाते। मतलब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए? ये 53 पाए हैं और 37 और पा जाते तो दोनों जोड़ लीजिए। 7 3 10 के शून्य हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90। मतलब अगर 90 अंक पा जाते तो क्या हो जाते? उत्तीर्ण हो जाते। ठीक है, अब समझिए कि 90 अंक पाते तो उत्तीर्ण हो जाते और परसेंटेज में बात करें तो 36% पाते तो क्या हो जाते भैया? उत्तीर्ण हो जाते। ठीक है, मतलब पासिंग मार्क 36% या 90 नंबर। तो 36% बराबर कितना हो जाएगा? 90 नंबर। पासिंग मार्क 36%, वही कितने के बराबर है? 90 नंबर के बराबर है। तो आप समझ गए, पूर्णांक का 36% पासिंग मार्क है तो पूर्णांक यक्स मान लीजिए। तो यक्स का 36%, तो यक्स गुणे 36 बटे 100 बराबर कितना हो गया? तो 90। समझ गए आप बहुत अच्छे से। तो अब यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो 90 गुणे 100 बटे में 36। तो कितना होगा? देखिए 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9, मतलब 30। ठीक है, अब आप काट दीजिए 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 2 से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 100 का 50। तो बचा कितना? 5 गुणे 50, तो बराबर पंचम 25, मतलब
50 अंक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, मतलब परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होता है, पूर्णांक ही तो होता है। तो 250 आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां आपको समझना क्या था कि 36% कितने के बराबर है, पासिंग मार्क है, और पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए। तो 90 नंबर चाहिए तो वही 36% के बराबर है, यही आपको समझना था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दे रहे होंगे दोस्तों। चलिए ये देखिए 68,500 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो उसमें तो ऑप्शन थे नहीं, तो ऑप्शन मैंने अपनी तरफ से रख दिए। ठीक है, देखिए एक परीक्षा में 96% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, हमने बताया था कि कुल 100% होता है, ये तो आप समझ ही गए हैं। 94%, 96 नहीं, 94% उत्तीर्ण हो गए। तो जब भैया 94 उत्तीर्ण हो गए तो बचे कितने, अनुत्तीर्ण कितने हुए, 6% है तो फेल हुए। जब 94 पास हो गए तो फेल कितने हुए, 6%। ठीक है, और कह रहे हैं कि 33 छात्र विफल हुए, मतलब 33 छात्र फेल हुए, और यही 33 छात्र कै परसेंट के बराबर हो गया, 6%। मतलब हाँ, 33 छात्र कितने परसेंट के बराबर हो गए, 6% के बराबर हो गए। अब भैया बताइए कि जब 6% बराबर 33, तो आप निकाल सकते हैं कैसे, देखिए मान लीजिए कि कुल कितने छात्र थे, यक्ष छात्र थे। अब यक्ष छात्र का 6% कितना हो गया, 33, तो यक्ष गुणे 6/100 बराबर 33। अब यक्ष बराबर 33 गुणे 100, तिरछा गुणा और भाग हो जाएगा 6 से। तो 3 दूनी 6 और 11 तिया 33, समझ गए आप। और 1100 बटे में 2, 1 मिनट, 1100, देखिए 11 गुणे 100 तो हो गया 1100 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा भैया, 2 पच्चे 10, एक बचा तो 10, 2 पंचे 10 और 0 550। बी वाला आपका सही हो जाएगा उत्तर। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा क्या था कि अगर 6% बराबर 33, तो 1% बराबर 33 बटे में 6, तो 100% बराबर 33 बटे 6 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, आप तुरंत काट लीजिए। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11, और आप यहां से इसको काट लीजिए तो 50, तो 11 पच्चे 55 और 0 550, आपका तुरंत उत्तर आ गया दोनों तरीके से। चलिए ये ऐकिक नियम और ये आपका परसेंटेज वाला जिस तरीके से आप लगाते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा 45% अंक प्राप्त करता है, तो पहला वाला जो लड़का है वो कितना पाता है, 40%, और दूसरा वाला कितना पाता है, 45% पाता है। ठीक है, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 40 व 60 अंक अधिक पाते हैं। ठीक है, जो पासिंग मार्क है उससे 40 अंक अधिक पाता है ये वाला, और ये वाला 60 अंक अधिक पाता है। ठीक है, तो अब बताइए कि परीक्षा में पूर्णांक कितना था। तो मेरे भैया ये 40 और ये 45, तो दोनों के परसेंटेज में अंतर कितना आया है, तो ये आया है 5%। तो जब परसेंट में अंतर पता चल गया तो नंबरों में अंतर निकाल लीजिए। तो नंबर में अंतर आप निकालेंगे तो कितना आएगा भैया, तो 40 और 60 में अंतर है 30 का। ठीक है, तो ये 5% का अंतर कितने नंबर के बराबर हो गया, 20 नंबर के बराबर हो गया। मतलब कि कुल परीक्षा का पूर्णांक जो था, मान लीजिए यक्ष था, इसका 5% कितने के बराबर हो गया, 20 के बराबर हो गया। ठीक है, तो काट लीजिए, यक्ष बराबर तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 20 गुणे 100 बटे में 5, तो 5 चौके 20, तो कितना आएगा उत्तर, 400। ठीक है, मतलब पूर्णांक आपका आ गया 400, ए वाला ऑप्शन सही है। दूसरा तरीका कि जब 5% बराबर 20, 5% बराबर 20, तो 1% बराबर 20 बटे में 5, तो 100% बराबर कितना, मतलब 100 से इधर हो गुड़ा, तो 100 से इधर हो गुड़ा, 20 गुणे 100 बटे में 5 चौके 20, तो 400। दोनों तरीका मैं इसलिए बताता हूं
कि परीक्षा में जो भी आपके दिमाग में क्लिक करे आप उसी से फटाक से उत्तर दे दीजिए। समझ गए आप? चलिए, यही आपको समझना था कि जो परसेंट में अंतर हुआ वही अंतर तो नंबर में भी होगा। ठीक है, तो 5% था अंतर, तो 5% कितने के बराबर हो गया? 20 अंक के बराबर हो गया। यही आपको समझना था। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर से समझते हुए चलेंगे कि सीता 40% और गीता 20% अंक प्राप्त करती है। देखिए, सीता का कितना 40% मिला और गीता को कितना मिला? 20% मिला। ठीक है, सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक मतलब पासिंग मार्क से 56 अधिक थे। नहीं, अधिक नहीं थे, माफ कीजिएगा, आवश्यक न्यूनतम अंक से 56। एक मिनट, ध्यान से थोड़ा फिर से समझिए। हाँ देखिए, ठीक है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक थे, मतलब कि जो सीता है इनको पासिंग मार्क से 56 नंबर अधिक मिला। मान लीजिए ये पासिंग मार्क है, ठीक है, पासिंग मार्क है तो यहां से ये सीता है, सीता का जो नंबर मिला ये 56 अधिक मिला। ठीक है, तो ये इधर अधिक वाला हो गया, प्लस मैंने लिख दिया। और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, मतलब पासिंग मार्क से 24 कम है, इधर तो ज्यादा हो रहा है तो इधर कम हो जाएगा। कितना कम है? 24 कम है, माइनस वाला कम हो गया। अब पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो भैया अगर हम अंतर निकाल लें दोनों के बीच का तो कितना होगा? अब यहीं पे आप गलती कर जाते हैं। कैसे? देखिए, ये 56 प्राप्तांक जो पासिंग मार्क से 56 ज्यादा पाई है और ये 24 कम पाई है, तो दोनों लोगों के बीच का अंतर क्या होगा? घटाया नहीं जाएगा भैया। काहे? काहे से कि इधर गए हैं और ये इधर है। ठीक है, तो 24 पासिंग मार्क से इधर कम और ये 56 ज्यादा, तो दोनों लोगों के बीच में कितने नंबर का अंतर है? तो 56 धन 24, कितने नंबर का अंतर हो गया? 56 और 4 60 20 80 नंबर का अंतर हो गया। ठीक है, और अब परसेंटेज में अंतर निकाल लीजिए कि सीता 40% और गीता 20%, तो परसेंट में अंतर कितना आया भैया? तो 40 माइनस 20 बराबर 20%। अब देखिए, परसेंट में देखें तो 20% और यही अगर हम नंबर में देखें तो 80 नंबर। अब तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि 20% बराबर कितने के हो जाएगा? 80 नंबर के हो जाएगा। तो 1% बराबर 80 बटे में 20, मतलब 20 चौक 80 4, और 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो भैया 4 और गुणे 100, तो बराबर 400। समझ गए आप? उत्तर आपका ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, यही चीज आपको समझनी थी कि ये पासिंग मार्क से 56 ज्यादा पाई है और ये 24 कम पाई है, तो दोनों के बीच में अंतर कितना होगा? 80 अंकों का। कैसे पता चलेगा? ये दोनों आप जोड़ेंगे, आप समझ गए होंगे इस लाइन से। ठीक है, और आप परसेंट आपको बताया ही गया है कि इनका 40 है इनका 20 है, तो दोनों परसेंट का अंतर आपने निकाल ही लिया। चलिए, ये प्रश्न भी आप समझ गए। अगला प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में उत्तीर्ण है। भैया ये प्रश्न आपको समझ लेना है, ये नए प्रकार का प्रश्न है। कैसे? देखिए, कहा जा रहा है कि 60%, ठीक है, 60% किसमें पास हुए? गणित में। चलिए, और 70% अंग्रेजी में और 50% दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको समझना क्या है कि ये जो दोनों में पास हुए हैं, ये इसमें गणित वाले भी शामिल हैं, इसी में ये इसमें से भी होंगे और इस 70 में से भी होंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, एक डायग्राम आपको बनाते हैं हम, एक ये और एक ये। मैंने कहा कि ये गणित का है और ये है अंग्रेजी का। ठीक है, और ये दोनों जो है, ठीक है, ये जो दोनों का ओवरलैप वाला पार्ट है, देखिए मैं यहां पे तमाम आपको सूत्र और ये सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं।
क्योंकि सूत्र बताऊंगा तो आप लोग इधर उधर भटक जाएंगे, ठीक है। सूत्र बताने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। तो समझिए आप, सूत्र बताने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि बाद में जाके गड़बड़ी होने लगेगी। अब समझिए 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में, और दोनों में कितने हैं 50, तो यही तो है दोनों वाला, ये गणित प्लस अंग्रेजी दोनों वाला है, ठीक है। गणित प्लस अंग्रेजी दोनों का है, तो दोनों में कितने हैं 50। जब दोनों में 50 हो गए, अब अंग्रेजी वाला निकालना है आपको। अंग्रेजी वाला कैसे पता चलेगा आपको, देखिए अंग्रेजी अंग्रेजी वाले में देखिए 70 है, तो 50 तो पहले से अब हो ही गया इसमें, तो अब और कितने होंगे 20% होंगे, जो केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं, ठीक है। केवल अंग्रेजी में 20, और अंग्रेजी पूरा जो है अंग्रेजी गणित मिला के ये कितने हो गए 70। अब देखिए यहां पे आइए, देखिए अंग्रेजी और जो बच्चे 50% ऐसे हैं जो गणित भी पास हुए हैं, अंग्रेजी और गणित दोनों में, ठीक है। अब यहां समझिए, अब ये 60% किसके थे, गणित के थे, तो 50 ऑलरेडी है, तो 10 और हो जाएंगे, तो 50 10 60 हो गए गणित में, और 70 हो गए अंग्रेजी में, ठीक है भैया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कितने कुल परसेंट उत्तीर्ण हुए हैं, कितना। अब यही आप जोड़ लीजिए, तो 50 प्लस 10 और प्लस 20, तो कितने हो गए 50 30 80% क्या हुए हैं, टोटल उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। 80% टोटल उत्तीर्ण हुए हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए देखिए, सीडीपी क्लास के लिए आप लोग बार बार पूछ रहे हैं दोस्तों, तो सीडीपी की क्लास आपको सप्ताह में 3 दिन मिलेगी। अगर रेगुलर हम करना चाहेंगे तो रेगुलर इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम भी जॉब करते हैं, ठीक है। तो जॉब के साथ में आपको बहुत ज्यादा अगर हम पढ़ाने लगेंगे तो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों। चलिए, सीडीपी की क्लास अब मैं आपको बता दूंगा, इसका टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा कि सप्ताह में 3 दिन रहेगा, ठीक है। किस किस दिन रहेगा, जिस दिन मैथ और हिंदी की क्लास चलेगी उस दिन सीडीपी नहीं आ पाएगी क्योंकि समय नहीं बचेगा। तो बाकी के 3 दिन, जिस दिन हिंदी नहीं चलती है उस दिन आपको सीडीपी की क्लास दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको टाइम टेबल टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपकी क्लासें चलेंगी, ठीक। तो आपको पता चल गया कि कितने परसेंट, 80% हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए कि 8वां प्रश्न है, एक परीक्षा में 40%, हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। अब जो यही दोनों वाला होता है इसी को आपको ध्यान में रखना है, तो आप तुरंत एक तो ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। और लिखिए हिंदी संस्कृत, ये हो गया हिंदी आपका, ये हो गया संस्कृत, और हिंदी और संस्कृत जो दोनों है दोस्तों, यही आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप इसी को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसे लिखेंगे, आप सबसे पहले इसी को लिखेंगे, बीच वाले को। तो 20% है बीच में, तो आप पहले 20 लिख लीजिए। अब जो है इस संस्कृत वाले में भी 20 काउंट होगा। अब संस्कृत में टोटल 25 है, तो 20 पहले से लिखा है, तो बचा कितना 5। अब जब संस्कृत में आप देखेंगे तो कितना हो गया 25 हो गया ना। अब हिंदी में देख लीजिए 40 है, तो 20 पहले से और 20 और आप कर देंगे तो कितना हो गया 40 हो गया टोटल, ठीक है। अब आप देखिए प्रश्न, हिंदी में 40, तो हाँ हिंदी में हिंदी वाला गोला देखिए 20 और 20 40। संस्कृत में 25, तो 20 और 5 25, और दोनों विषयों में 20, तो बिल्कुल आपको पता चल गया दोनों में 20 है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा क्या गया कि बताइए कुल कितने उत्तीर्ण हुए, तो ये तो अनुत्तीर्ण वाला है, तो अनुत्तीर्ण आप टोटल निकाल लीजिए कितने हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए 20 और प्लस 20 और प्लस 5, तो कितना हो गया 20 20 40 5 45%। अगर 45 अनुत्तीर्ण हो रहे हैं तो उत्तीर्ण कितने होंगे, तो 100 माइनस 45, ये अनुत्तीर्ण वाला जो है वही 100 में से घटा देंगे, तो कितना हो गया 55% क्या हो जाएंगे दोस्तों, उत्तीर्ण हो जाएंगे। समझ गए आप। ये मत करिएगा कि 40 और 25 और 20 पूरा जोड़ लीजिए और अनुत्तीर्ण बता दीजिए, क्योंकि यहां पर आपकी समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, बार बार लोगों का कमेंट ये आ रहा है
कि सीडीपी की क्लास जो है कब आएगी। तो सीडीपी के लिए मैंने आपको बताया कि अगर मैं बराबर उसको पढ़ाऊंगा डेली का डेली तो वो क्लास चल नहीं पाएगी, ठीक है। इसलिए वो क्लास आपको सप्ताह में 3 दिन मिलेगी, ठीक है। और मैथ की क्लास भी सप्ताह में 3 दिन किया जाने वाला है, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता कि मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कोई वर्क कर सकूं। मैथ हम लोग थोड़ा सा समय बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी परीक्षा में गणित में 50% लड़के और विज्ञान में 60% लड़के उत्तीर्ण हुए, क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, तो भैया यहां अनुत्तीर्ण दिया है और जो कॉमन वाला होगा दोनों वाला उसी को लेके आपको चलना है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि गणित में उत्तीर्ण, मैं इसको गणित लिख दे रहा हूं मैथ, और मैं इसको लिख दे रहा हूं साइंस मतलब विज्ञान, ठीक है। और ये वाला है मैथ प्लस साइंस दोनों का जो कॉमन है। अब देखिए गणित में 50% लड़के क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, तो गणित में 50 उत्तीर्ण हुए, और विज्ञान में कितने उत्तीर्ण हुए, 60% उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये उत्तीर्ण आपको पता चल गया, और यहां पर जो कॉमन वाला है ये अनुत्तीर्ण वाला है, तो आपको अनुत्तीर्ण वाला बनाना पड़ेगा क्योंकि ये कॉमन वाला है। कॉमन वाले को आप बदल नहीं सकते, ठीक है, जो दोनों वाला हो। तो 30% आप ये अनुत्तीर्ण वाला पूरा बना डालिए। अब 30% अनुत्तीर्ण है, आपने 30 बीच में लिख दिया क्योंकि ये दोनों में अनुत्तीर्ण है, दोनों विषय वाले हैं, ठीक है। अब आपको पता करना है कि मैथ में कितने अनुत्तीर्ण हैं, क्योंकि ये डायग्राम अनुत्तीर्ण वाला बना रहे हैं आप। तो मैथ में जब उत्तीर्ण 50 हैं तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 100 माइनस 50 बराबर 50%, क्योंकि टोटल 100 होता है और 50 उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण है तो फेल कितने होंगे, 100 में से 50 घटाएंगे, मतलब मैथ में 50 क्या हो गए, माफ कीजिएगा मैथ में 50 क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अब दोस्तों मैथ में 50 आपको देखना है, तो 30 पहले से है तो कितना यहां लिखेंगे, 20 लिख देंगे। अब बात करें साइंस की, तो साइंस में अगर 60 उत्तीर्ण हुए हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 60 बराबर 40%, तो 40 क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अब आपको यहां कितना लिखना है, 40, साइंस में 40 चाहिए तो 30 पहले से है और 10 आपने रख दिया तो 40 हो गया। अब भैया यही आपको पता करना था। अब ये आपको पता चल गया कि टोटल इतना परसेंट अनुत्तीर्ण हुए, कितना परसेंट, 20 धन 30 और धन 10, तो कितना हो गया, 30 20 50 10, 60% कुल क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। अब पूछा क्या जा रहा है कि यदि परीक्षा में 600 लड़के बैठे तो कितने उत्तीर्ण हुए, तो आपको पता है अगर 60 अनुत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, भैया उत्तीर्ण हो जाएंगे 100 माइनस 60, क्योंकि 60 फेल हुए तो पास कितने हो गए, 100 में से 60 घटाया 40% क्या हो गए भैया, पास हो गए। अब कह रहा है कुल 600 लड़के थे और उसमें से 40% पास हुए, तो निकाल लीजिए, बहुत आसान से आसानी से निकल जाएगा। इधर वाला हम मिटा रहे हैं थोड़ा सा, देखिए कैसे निकालेंगे, कुल 600 लड़के थे और 40% पास हो गए, तो 40 बटे में 100 काट लीजिए, 6 चौक 24 240, कितना पास हो गए, 240। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से दो साथी हमारे जो तुरंत उत्तर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में 90% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में कुल कितने लड़के बैठे। ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 90% उत्तीर्ण हुए, अगर 90% उत्तीर्ण है तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 90 बराबर 10%, यही तो अनुत्तीर्ण होंगे, यही तो फेल होंगे। और कितनी संख्या है, 110, मतलब 10% बराबर 110 के, तो 1% बराबर 110 बटे में 10 काट लीजिए 11, तो 100% बराबर 11 गुणे 100 बराबर 1100। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला। भैया एकदम आसान से प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको गलत नहीं करना है। तो दोस्तों ये रहे आपके आज के प्रश्न, और आज के अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दिया जा रहा है
जिसका अभ्यास आपको करना है और उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी प्रश्न आपके समझ में नहीं आया होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर अगले सेशन में करा दूंगा। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न है आज का कि एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50% अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किया। तो पूर्णांक व उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको पूर्णांक ही बताना है, ये वाला काट दीजिए क्योंकि एक ही उत्तर आपको दिया गया इसमें। ये आपका प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और उत्तर आप कमेंट बॉक्स में टैग कीजिए। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप उत्तर कमेंट बॉक्स में टैग करेंगे। और दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जो आप कमेंट करते हैं दोस्तों उसी से मेरा उत्साह बढ़ता है और अगले दिन फिर मैं तैयार होता हूं कि गणित की क्लास लेनी है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और कि गणित की क्लास आपकी सप्ताह में 3 दिन की जाएगी। किस किस दिन? जिस दिन हिंदी चलेगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, 3 दिन चलेगी गणित की क्लास आपकी, और थोड़ा सा टाइम में बढ़ा दूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा जल्दी कवर हो जाए। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग लगातार बने रहिए, पढ़ते रहिए, निराश बिल्कुल मत होइए, आपके पास समय है, कोशिश करके आपके गणित की क्लासेस जो है कंप्लीट करा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे गणित की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि।